हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। हम लोग यूपी स्पेशल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल का अच्छा खासा आर ओ वेटेज है और यूपीपीएससी के सभी एग्जाम में प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आ ही जाते हैं। इसके साथ अगर आपने अपने लेवल पर अगर करंट अफेयर तैयार किया होगा तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं मार्क्स ज़्यादा ही सिक्योर करेंगे अपने। ठीक है, इसमें हम ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ेंगे जो उसकी जुड़ी हुई है और लास्ट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत इजी टॉपिक होता है, इसको लास्ट में ही करा जाता है। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सरकार कहाँ बनी थी? तो बलिया में बनी थी, चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र होता है। ठीक है, ऊपर है जो आपका उत्तराखंड से जो जुड़ा हुआ पार्ट है नीचे की ओर, तो वो आपका तराई क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है ना। गंगा 27 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। ठीक है, नमामि गंगे की जो थी आपकी यात्रा भी शुरू हुई थी बिजनौर से लेके बलिया तक और इसकी अंतिम हुई थी बैठक जो अंतिम खत्म हुई थी तो कानपुर में हुई थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन गया ये आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में काबर और भाड़ किस प्रकार की मुद्राओं के स्थानीय नाम है? तो काली मुद्रा के नाम है। तो ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का नाम क्या है? तो लाख बहुशी पक्षी विहार है। ठीक है, सबसे बड़ा है ये। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना। ठीक है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो 20% है। और खाद्यान्न में तो टॉप पे है ही यूपी, है ना। खाद्यान्न में है, आलू में है, गन्ना में है, चीनी में है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद, ये आपका लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में उपज होती है? तो रब्बी में। ठीक है, चुनार किस लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार आपका सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो रायबरेली में हो भी चुकी है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो 1999 में। ठीक है, कुल कितने आर्थिक जो क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहाँ से होता है? आपका आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, गाजियाबाद जोन से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है और झांसी जोन से सबसे कम होता है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन अभी हटा दिया, नीति आयोग की तर्ज पे ला रहे हैं, अपने यहाँ पर नीति आयोग ला रहे हैं। ठीक है, और यूपी में एमएलसी है, सभी को पता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी सेकंड हाउस जो अपर हाउस कहलाता है आपका। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी प्रदेश की? तो सुचित्रा कृपलानी थी। ठीक है, विकलांग विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया है? तो चित्रकूट में किया गया है। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? तो 2001 में बना। तो भातखंडे आपके बने थे 1975 में थे ये जो ऐसे संगीत संस्थान थे, किंतु लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय 2001 में इनको दिया गया। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? तो गन्ना है। ठीक है, वर्ष भर उगती है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में है। ठीक है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली थी, आपको पता होगा। तो इलाहाबाद में है पार्क। गंगा यमुना नदी के मिलन स्थल पर उत्तर प्रदेश किस नाम से पुकारा था? संगम। ठीक है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश में किन जनपदों में मुख्यतः रूप से पाई जाती है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छेदित है? तो सोनभद्र है। आईएसएफआर की रिपोर्ट आज पढ़ो कल पढ़ो, सोनभद्र ही मिलेगा आपको। यूरेनियम किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में की गई थी। ठीक है, 1998 में। उत्तर प्रदेश के किस फसल में भारत में अग्रणी उत्पाद है? तो जौ का भी है। ठीक है, दियाल सलाई उद्योग यानी माचिस जो होती है बरेली में वो सर्वाधिक है। ठीक है, विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982 एंड 1983 में शुरू की गई, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? तो ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में बाघों का शहर नाम से कौन सा प्रसिद्ध है शहर? तो लखनऊ है। ठीक है, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीत परंपरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला गोरखपुर नक्षत्रशाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को
ये हटा दीजिए, आपका करंट से जुड़ रहा लास्ट ईयर में, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी किस नगर में होती थी? तो नैनीताल में होती थी। ये आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ फैक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2001 को। आपको पता है ना, वो विभाजन हो गया था किसका? उत्तराखंड और यूपी अलग हो गए थे, ठीक है। वैसे यूपी डे आपका 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा? बिरहा है, बिरहा महिलाएं करती हैं पूर्वांचल में। उत्तर प्रदेश का वृहद उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। कृषि के पश्चात सर्वाधिक जो है भारत के अंदर रोजगार कपड़ा में है। ये याद रखिएगा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताया मैंने। फिर विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण स्थान कौन सा है? तो ये पुराना है, अभी 8वां नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिल गए हैं? तो कोल्डीवा से मिले हैं, ठीक है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ठीक है। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो 2। वर्षा के आधार पर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? तो इटावा रहता है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में? तो 1 है। सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना कहाँ गई थी? नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। ये आपका वेटलैंड भी घोषित हुआ है अभी हाल में ही। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो अलीगढ़ में है। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में शुरू की गई थी, ठीक है, किसान मित्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की कौन सी 2 फसलें हैं? तो दशहरी और चौसा है आपकी, ठीक है, जो सर्वाधिक प्रयोग में होती हैं। अमरूद उत्पादन के लिए कौन कौन से जोड़े हैं? तो बरेली और इलाहाबाद का अमरूद सबसे ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में रेशमी साड़ी बनाई जाती है? तो मेरठ में बनाई जाती है। मेरठ में आपको स्पोर्ट्स के भी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार किया गया था 2005-6 में किया गया था। ये अतिरिक्त फैक्ट है, ठीक है। कांच उद्योग के लिए आपको पता है फिरोजाबाद है, बेंगल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7। हालांकि इसका नाम बदल दिया गया, पर काम वही है, यानी जाता वही है, वाराणसी टू कन्याकुमारी। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो सड़कों से है, ठीक है। लखनऊ योजना का, लखनऊ घोषणा पत्र यदि पूछ ले, तब ये अभी हाल में डेक्सपो हुआ, तो जो इंडिया और अफ्रीका के जो मिनिस्टर्स थे आतंकवाद के सॉल्यूशन के लिए, है ना, वो है, ठीक। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर और सबसे कम मथुरा में होती है। यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 नगरों के बीच? आगरा और नोएडा। अब तो काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे बन गए हैं, देखिए 8-10 बन गए हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रस्तावित हैं उनको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई एक नया काम हो रहा हो, 1-2, उनको अद्वितीय बोलते हैं। अगर 20 तरह के एक्सप्रेसवे रहेंगे तो आप कितने को याद कर पाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब बनाया गया था? ये आपका 24 जनवरी को है, 1 नवंबर नहीं है, ठीक है। ये उस दिन अलग हुआ था, जो है 9 नवंबर को। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने का अधिकार है, तो प्राप्त मंत्रिमंडल को होता है। नॉर्मली मैं पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो कथक शैली है, ठीक है। ये आपका क्लासिकल डांस भी है। उत्तर प्रदेश को उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 में दिया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 4+2 6 हैं, ठीक है। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया था? 1955-56 में किया गया था, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी है, ठीक है, कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो नरोरा, बुलंदशहर में है। ये कुछ संस्थान है, आपसे सीधे सीधे उत्तर आते हैं इसके। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है, विशाला, है ना, जहर वाला जिसे आप बोलते हो, लखनऊ में। सेंट्रल इंडियन मेडिसिन प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन आपका ये भी लखनऊ में स्थित है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पर शुगर केन काउंसिल पूछ लेगा तो आपको शाहजहांपुर हो जाती है। सेंट्रल बैंगो रिसर्च स्टेशन में आपका रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में, चीनी वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT आपको पता है कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है आपका, ठीक है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी भी आपका कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका इलाहाबाद में है, MNIT। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स इलाहाबाद में है आपका, ठीक है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर है, सहारनपुर से याद रखना। शाकंभरी देवी पीठ जो मंदिर है, संतरे के लिए, कागज के लिए, सिगरेट उद्योग, यानी 4-5 चीजों के लिए जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का पहला ही ODF फ्री राज्य था, और ये अपने आप में 4 स्टेट से लगता भी है, ठीक है। हरियाणा से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड से भी लगता है, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आपका घास फूसाला झांसी में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स इलाहाबाद में है, मछली वाला संस्थान, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा में है आपका बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। मेट्रो स्टेशन भी है आपका, ठीक है। नेशनल रिसर्च फॉर मीट बरेली में है, ठीक है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में ही है, ये भी पक्षियों वाला, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। और सब्जी वाला शाक सब्जी संस्थान भी आपका बनारस में ही है। प्रथम पुलिस संग्रहालय आपका बताइए गाजियाबाद में लास्ट ईयर स्टेब्लिश किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में स्थित है। प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में ऊर्जा शिक्षा पार्क, ठीक है। शीलाधर विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में की थी। स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1974 में की गई थी। ये पूछ लेता है आपसे, ठीक है। प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क आपका लखनऊ में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी आगरा में स्थित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है, तो ये आपको पता ही है कि जैसे आपके डोमिसाइल इशुएंस हो गया, OBC सर्टिफिकेट इशुएंस हो गया, तो ये सभी लगभग ऑलमोस्ट में है। साइबर सिटी आपकी कानपुर में है। वेब सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 2 राजकीय मानसिक चिकित्सालय वाराणसी और बरेली में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। पहला टेलीमेडिसिन स्कूल लखनऊ में स्थित है। संक्रामक रोग चिकित्सालय मथुरा में है। फैजाबाद मिर्जापुर में है। ये वाले तथ्य नहीं पूछेंगे आपसे, घबराइए मत। जो ऊपर संस्थान बताए हैं उनके पूछने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण कार्यशाला पीलीभीत में, और पीलीभीत ये खड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध भी है, ठीक है। पीलीभीत। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की थी, 1975 में की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला गोरखपुर नक्षत्रशाला है। भारतीय दलहन शोध संस्थान दालाला में ऊपर भी बता चुका हूँ, कानपुर में है। प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में ही है, CDRI, ठीक है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका बरेली में है। नेशनल रिसर्च फॉर मीट इलाहाबाद में है आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपका कानपुर में स्थित है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में स्थित है, ठीक है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र। खाद्य पार्क आपका नोएडा में है। फूड पार्क भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT जिसे बोलते हैं आप, वो आपका इलाहाबाद में है, ठीक है। विश्वविद्यालय देख लीजिए कौन कहाँ से, लखनऊ तो लखनऊ में ही होगा, बिल्कुल सही बात है। अम्बेडकर वाला विश्वविद्यालय आगरा में है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है आपका, और श्री साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर में। कुछ एक पता होने चाहिए आपको, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय झांसी में, और देखिए वो झांसी के थे भी वो, ठीक है। ये इनकी स्पेलिंग पूछ लेता है हिंदी में, RO वाले पेपर में हिंदी के, ठीक है। खेल कृषि विश्वविद्यालय आपसे अक्सर पूछ लेता है, तो मेरठ में है, ये याद रखिएगा। मेरठ में आलू का भी संस्थान है, ठीक है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान वाराणसी में है। देखिए ये तिब्बती लगा पर है बनारस में, याद रखिएगा। वाराणसी खुद में भी तत्सम शब्द है, वाराणसी तत्सम है, और बनारस उसका तद्भव भी है। ये मैं आपको तत्सम तद्भव में पढ़ा है प्लेलिस्ट में। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है आपका, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1975 में की गई थी, ठीक है। सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र, ठीक है। सैटेलाइट वाले जो सेंटर्स होते हैं, वर्ष 1981 में राज्य सरकार ने संपूर्ण देश में अग्रणी
स्थापत्य हुए। प्रदेश स्तर पर प्रथम सुदूर संवेदी स्थान केंद्र आपका लखनऊ में स्थापित करने का निर्माण लिया था। यहाँ पे आपका सैटेलाइट सेंटर भी है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला सभी को पता, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सूरजकुंड पार्क में है ये, ठीक है। गोरखपुर नक्षत्रशाला आपकी रामगढ़ ताल परियोजना के अंतर्गत है और 400 सीटों के तहत आती है, सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट भी है, ये आपको याद रखिएगा। रामगढ़ ताल भी आपका गोरखपुर में ही है। इलाहाबाद नक्षत्रशाला प्रसिद्ध आनंद भवन परिसर में स्थित है, ठीक है। उत्तर संवर्धन पार्क टिश्यू वाला अलीगंज में है। राजकीय फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ में है। ये एक दो बार आ चुका है डिब्बाबंदी वाला, भैया याद रखना। आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, ठीक है। आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर में 5 क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के इलाहाबाद में साइंस सिटी की स्थापना की गई है। साइंस सिटी आपकी इलाहाबाद। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई थी, किंतु अगर गन्ना परिषद पूछ लेगा तो शाहजहांपुर है, ठीक है। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में की थी। मिलान चिन्ह में दे देगा आपको, ठीक है। हाल में इसने मटर की प्रजाति की खोज भी की है, वो मैं आपको करंट अफेयर में बताया भी था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित तथ्य कुछ इस प्रकार हैं, और जनजातियों से संबंधित आपको 1-2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा। थारू गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में, लखीमपुर खीरी में उत्तरी भागों में विधवा विवाह का प्रचलन इसमें पाया जाता है। नट भरवा बोझ इसी से संबंधित है, ठीक है। और यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। ये हिंदू है, ये थारू हिंदू है, और इनका जो लखीमपुर खीरी में इनका विश्वविद्यालय भी स्थापित है। बुक्सा जनजाति, ठीक है। बुक्सा मतलब बॉक्सा, बिजनौर परिवार पितृसत्तात्मक होता है और ये अपने आप को राजपूत वंशीय भी मानते हैं। माहीगीर बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र और सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मरेरा, धारनगर, इसका उल्लेख महाभारत में भी है। पूछ लेकर निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी है, तो माहीगीर का है। खैरवार, ठीक है। खैरवार जनजाति आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। कर्मा नामक त्योहार इनका फेमस है। खैरवार का पहरिया आपकी सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू है, थारू। प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति तो वनरावत है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत में भी सोनभद्र है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला बागपत है और परसेंटेज में भी बागपत ही है आपका। अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, तो एसटी पूछ रहे हैं 0.57 है। थारू जनजाति की जनजाति कौन सी, तो उल्टा हवा है। और थारू जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलन है, तो ज्वाइंट फैमिली की प्रथा पाई जाती है। और इसमें ना जो विवाह होता है आपस में, तो वो भगा कर विवाह होता है ना। उत्तर प्रदेश की जनजाति इस्लाम धर्म को मानती तो माहीगीर मानती है, मात्र एक माहीगीर जनजाति है, ठीक है। खैरवार जनजाति का नृत्य आपको बता चुका, कर्मा है, पूछ लेता है सीधा सीधा। अब ये प्रसिद्ध केंद्र या कुछ एक जगहें होती हैं, किसके लिए कौन सा स्थान फेमस है, मिलान चिन्ह में आता है। लकड़ी के खिलौने बनारस में मिलते हैं और मेरठ में मिलते हैं। पीतल की मुद्रिया मथुरा में के लिए फेमस है। दियाल सलाई उद्योग बरेली में होता है सर्वाधिक। उर्वरक आंवला में होता है, ठीक है। रबड़ उद्योग आपका मोदी नगर है, सबको पता है, जिला गाजियाबाद। पॉलीफाइबर उद्योग आपका बाराबांकी में है। विस्फोटक आपके कानपुर में है। ताला नगरी आपको पता है अलीगढ़ है। एल्युमिनियम का उद्योग रेणुकूट में है ना, हिंडाल्को। कृत्रिम रबड़ का कारखाना मोदी नगर में है, ठीक है। प्लाईवुड नजीबाबाद के लिए फेमस है, प्लाईवुड का जो कितना भी काम होता है वहां होता है। चमड़े के सामान आपके कानपुर और आगरा दोनों में होते हैं, ठीक है। कानपुर और आगरा दोनों है चमड़े के सामान। कागज की लुगदी बता चुका हूँ, पेपर टेक्नोलॉजी वाला, तो सहारनपुर में होता है ये आपका। मुरादाबाद फेमस है। कांच सामान चूड़ियों का फिरोजाबाद में फेमस है, ठीक है। कांच के लिए बैंगल इंडस्ट्री। टेराकोटा देखिए से जीआई टैग भी मिला है, गोरखपुर में होता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कला होती है ये। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट आपका लखनऊ में है, ठीक है। हैंड प्रिंटिंग वर्क फारुखाबाद में होती है, ठीक है। हाथों से बनाई गई कलाएं। मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा में मिलते हैं, खुर्जा में ही आपका सिरेमिक प्लांट का भी इंस्टीट्यूट है। कास्ट नक्काशी का कार्य आपका
सहारनपुर में होता है, जरी बरेली में, ठीक है। ये सब पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि जापान की तर्ज पर लाई गई एक योजना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने सामानों की ख्याति स्थापित करनी है, ठीक है। और 2024 तक लक्ष्य भी रखा है ना यूपी सरकार ने कि 24-25 तक, केंद्र सरकार ने रखा 5 ट्रिलियन तक की हम इकोनॉमी बनाएंगे, और इन्होंने रखा है कि हम 1 ट्रिलियन बनाएंगे, ठीक है। ये जिला और जिला मुख्यालय है इसके, देखिए अंबेडकर नगर का जो है कहाँ पर पड़ता है, तो अकबरपुर पड़ता है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी पड़ता है, ठीक है। जालौन का उरई पड़ता है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ पड़ता है, और संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, ठीक है। और ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है। आपको बस 7-8 पते होने चाहिए जिला मुख्यालय कौन कौन से किसके किसके हैं। तो एक बार मैं पुणे दोहरा दे रहा हूँ ये आपको, क्योंकि ये एग्जाम में बस इसमें से ही आ जाते हैं 2-3। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, जालौन का उरई है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, नाम से पता लगा। कुशीनगर का पडरौना है, संत रविदास नगर का भदोही है। निकले उत्तर से दक्षिण क्रम, तो सिद्धार्थ नगर सबसे पहले पड़ता है उत्तर दिशा में, फिर पड़ेगा संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर पड़ेगा, और फिर संत रविदास नगर पड़ेगा, ठीक है। यह इसका पैट क्वेश्चन है, 2-3 बार से इन्होंने पूछा है, यूपी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए एक बार। फिर सिद्धार्थ नगर पड़ेगा सबसे पहले। ये याद रखिए बुद्ध भगवान उत्तर दिशा में रहते थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बस एक और नीचे याद कर लीजिए संत रविदास नगर, जो सबसे बड़े संत थे वो नीचे बैठते थे, बस इतना याद रखिए, है ना। नाम के आधार पर भी देख लीजिए, जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में आएगा, बस। ये इसी तरह बनता ही है क्योंकि नाम इनके सिमिलर है। ये शिक्षा से जुड़े तथ्य हैं जो कि आपके कथन और कारक में भी सहयोगी होते हैं और सीधा पूछ भी ले आता है। वर्ष 1971 में सैडलर कमीशन की अनुशंसा के आधार पर राज्य में विश्वविद्यालय को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया था, ठीक है। राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो 2001 में, 2000 से 2001 में। शिक्षा मित्र का अक्सर विवाद भी रहता है नौकरियों को लेके। मिड डे मील पोषाहार योजना है जो कि आपकी 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी, और इसका सेकंड स्टेज 1997 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना आपको पता है कि जो रिमोट कैटेगरीज और डिप्राइव्ड है, जैसे SC/ST स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई थी, महिलाओं के लिए। कल्प शिक्षा योजना प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 2000 से 2001 के मध्य स्टार्ट की। शिक्षा मित्र योजना 2000 में स्टार्ट आई। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। स्कूल चलो अभियान 2000 में आया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 के मध्य स्टार्ट की गई, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का स्थापना 1982 में की गई है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की। विद्या वाहिनी परियोजना 2003 में प्रारंभ की थी, तो किस लिए, कंप्यूटर के लिए थी ये, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है आपकी, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी भी आपकी लखनऊ में स्थित है। प्रयाग संगीत समिति आपको नाम से पता लग रहा है इलाहाबाद है। शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में है, ठीक है। जगत गुरु रामधाम भद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। कुछ एक आपको पता होने चाहिए, कुछ तो नाम से ही पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं सेंट्रल के, तो 6 हैं, अब 6 हो गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा कब मिला, तो 1989 में मिला है, ठीक है। प्रमुख खनिज है, ठीक है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है आपका, मिर्जापुर और सोनभद्र में सर्वाधिक मिलता है आपका। डोलोमाइट बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र। देखो अगर आप कुछ चीजें भूल रहे हो ना कि अगर मैं यहाँ क्या मिलता है वहां क्या मिलता है, ऑप्शन में देखना, अगर सोनभद्र है तो मार देना सोनभद्र। तांबा कहाँ मिलता है, तो ये आपका सुनराई क्षेत्र ललितपुर में मिलता है आपका तांबा,
ठीक है। और ललितपुर में आपका यूरेनियम में मिलता है। जिप्सम आपका झांसी और हमीरपुर में मिलता है, ठीक है। चाइना क्ले सोनभद्र में मिलते हैं आपको, चाइनीज मिट्टी जो होती है जिससे कांच वाले बर्तन बनाए जाते हैं। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है, ठीक है। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, तांबा भी मिलता है। बैराइट्स मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। हीरा कहाँ पे मिलता है? तो बांदा, मिर्जापुर और शारदा और रामगंगा नदी की रेत में भी मिलता है हीरा, ठीक है। कोयला सोनभद्र और निचला गोंडवाना क्षेत्र सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है। तो कोयला आपको मैं बता भी चुका हूं कि अवसादी शैलों में पाया जाता है, यानी द्वितीय प्रक्रम की शैलों में पाया जाएगा, है ना। आगन्य में नहीं पाया जाएगा, आगन्य में सारे धात्विक खनिज पाए जाएंगे, क्योंकि वो जैसी मैग्मा निकलता है ऊपर जाके जम जाता है, लेयर बना देता है तो ठोस हो जाता है। तो नीचे जो उसकी लेयर पाई जाएगी अवसादी, वहां पे कोयला, पेट्रोलियम रिजर्व सब वहीं पाया जाएगा आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में कोयला आपको पता है बिटुमिनस पाया जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को बोलते हैं, लिग्नाइट सर्वाधिक तमिलनाडु में पाया जाता है। एंथ्रेक्साइड अगर भारत में पूछे सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो आपका काराकोरम रेंज में मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मात्रा के आधार पर कार्बन देखा जाता है, फिर इसका वर्गीकरण किया जाता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेक्साइड, इसकी कार्बन कैपेसिटी के भी आप पे इसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। एस्बेस्टास आपका सर्वाधिक कहाँ मिलता है? मिर्जापुर, ये अग्निरोधक भी होता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट बांदा में पाया जाता है। देखिए एस्बेस्टास के कपड़े भी बनते हैं जो फायर फाइटर्स जो होते हैं हमारे सोल्जर्स, उनके लिए क्यों बनता है? क्योंकि अग्निरोधी होता है। इसकी जो इंडस्ट्री होती है इसमें काम करने वाले जो काम करते हैं श्रमिक वर्ग, एंथोसाइसिस धूल जो होती है इसके फेफड़ों को प्रभावित करती है। सिलिका बालू आपको पता है कि इलाहाबाद सबसे ज्यादा इलाहाबाद में मिलती है, ये बस यही याद रखना, इलाहाबाद में सिलिका बालू मिलती है। एंडुलासाइड आपका मिर्जापुर में मिलता है। पायराइट्स मिर्जापुर में मिलता है आपका, पायराइट्स। सेलखेड़ी, आप हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं देखते हैं ना, सेलखेड़ी की बनी होती हैं, तो हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है वो। डायस्पोर आपका ललितपुर में पाया जाता है। डायस्पोर में यूपी का फर्स्ट स्टेज भी है ना, ठीक है। फिर ये ऊर्जा संसाधन में देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 88% तापीय थर्मल से होता है, और नेशनल लेवल पर भी हम थर्मल से ही करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक 10% जल विद्युत ऊर्जा का सहयोग है, लगभग 2% नाभिकीय ऊर्जा का सहयोग होता है यूपी में, ठीक है, वो जो कि नरोरा में है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1998 में। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है छोटे एग्जाम में, ठीक है। विद्युत नियामक निकाय की ताप विद्युत परियोजना केंद्र, ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना ओबरा मिर्जापुर नामक स्थान पे की गई थी, पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से। ये मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, यूएसएसआर ने सहयोग से बनी है ये, ठीक है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र आपका अलीगढ़ में है, पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से ये भी की गई है, यूएसएसआर यानी रशिया। रोजा ताप विद्युत परियोजना केंद्र शाहजहांपुर, ये निजी क्षेत्र की है, ठीक है, निजी क्षेत्र आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा बनाई गई थी रोजा। चंदौली ताप विद्युत केंद्र आपका मुरादाबाद में जिले में है। पारिछा ताप विद्युत केंद्र आपका झांसी में। मिलान चिन्ह में दे देगा तो हालत खराब हो जाएगी ऊर्जा केंद्र वालों में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना स्थापना केंद्र यहाँ सोनभद्र जिले में है। अनपरा डी विद्युत परियोजना जापान। देखिए अनपरा सी और अनपरा डी, अनपरा जो आपकी सी है वो आपके निजी क्षेत्र की, अनपरा डी आपकी जापान के सहयोग से बनी है। 12 ताप विद्युत करछना ताप विद्युत केंद्र स्थापना जेपी समूह द्वारा इलाहाबाद के करछना बार 12 तहसील में की गई है। घाटमपुर कई बार पूछ लिया थी, घाटमपुर परियोजना निर्माण रमाबाई नगर में है। मेजा ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद की मेजा तहसील के निर्माण में की गई। तो मेजा आपसे पूछ लेगा तो कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। जल विद्युत परियोजना केंद्र है जो शारदा जल विद्युत परियोजना निर्माण शारदा नगर पर बनवासा पीलीभीत नामक स्थान पर है। शारदा अली जल विद्युत परियोजना। रिहंद परियोजना सोनभद्र जिले के पीपरी नामक जल स्थान पर है, पीपरी नामक स्थान पर रिहंद, है ना। ओबरा जल विद्युत केंद्र आपका सोनभद्र जिले में ओबरा नामक स्थान पर है, ठीक है। केंद्र झांसी जिले के बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से स्थापित है, ठीक है। ये बेतवा नदी पे पूछ ले सीधा सीधा। रानी लक्ष्मीबाई किस पे है? बेतवा किस पे है? शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी के मोठ नामक स्थान पर है, मोठ, झांसी के मोठ नामक स्थान पे है। पारिछा जल विद्युत केंद्र झांसी के निकट बेतवा नदी पर है, ठीक है। बेलका जल विद्युत केंद्र सहारनपुर जिले में, यह पूर्वी यमुना नहर पर है, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर आपकी सबसे पुरानी भी है, ठीक है, सबसे लंबी आपकी शारदा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट टुपरी गंगा पर है। बबेल जल विद्युत केंद्र किस पे है? सहारनपुर जिले में पूर्वी यमुना नहर पर है,
ठीक है। गंगा विद्युत करम राज्य में ऊपरी गंगा नहर पर है, ठीक है, सहारनपुर के पास। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये पूछता है, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पे किया जा रहा है, ठीक है। गंडक परियोजना या उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है, इसे नेपाल देश की भी विद्युत आपूर्ति की जाती है, याद रखिएगा। परमाणु से संबंधित आपका नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर में स्थित है। सौर शक्ति केंद्र यह बस्ती जिले में हरैया कल्याणपुर राज्य अलीगढ़ में स्थित है, ठीक है, सौर शक्ति केंद्र, ठीक है। कचरा आधारित विद्युत केंद्र भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में 300 टन कूड़े कचरे को 5 मेगावाट की एक प्रदर्शन परियोजना की स्थापना निजी और उद्यमी मैसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा की गई थी। तो अगर ये पूछ लेगा, जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ भोपाल में ई क्लिनिक खोला है ना, तो उस प्रकार का यहाँ भी है, पर छोटा है तो इसलिए ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है। 3 ऊर्जा केंद्र केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में 3 जिलों में, तो गोरखपुर, महोबा और चित्रकूट, ठीक है, यहां पर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सिंगरौली में की गई है, ठीक है। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत केंद्रों की संख्या कितनी है, जिनमें से 4 कोयला आधारित है और 3 गैस आधारित है। तो 3 गैस आधारित है, 4 कोयला आधारित है, ठीक है। ये देखिए कोयला आधारित कौन कौन से, तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में, टांडा विद्युत परियोजना केंद्र अंबेडकर नगर, सिंगरौली ताप विस्तार परियोजना सोनभद्र, ये कोयला आधारित है सरकार, देख लो कोयले पे चलते हैं। रिहंद भी आपका कोयले पे चलता है। फिर से बता दे रहा हूं, कोयला आधारित ऊंचाहार, टांडा, सिंगरौली, रिहंद, ये आपके कोयले पे आधारित है। फिर आपके गैस वाले देख लेते हैं। देखो गैस वाले याद कर लो अगर कोयला याद नहीं हो रहा, ये गैस वाले जल्दी याद हो, ददरी, आंवला, औरैया, ये आपके गैस पे चलते हैं। ददरी आपका गौतम बुद्ध नगर में है, आंवला बरेली में है, औरैया में। औरैया में आपकी वुमेन्स की लिटरेसी रेट भी अच्छी खासी है, ठीक है, ये भी याद रखना, वुमेन लिटरेसी रेट सर्वाधिक है यहाँ भी। राज्य में विद्युत ऊर्जा विकास के लिए तीव्रता लाने के उद्देश्य से 1959 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया था, ठीक है, काउंसिल है। तो दादरी, आंवला, औरैया, ये याद रखना गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र है, गैस पे बेसिस है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की है, तो यूएसएसआर के हिसाब से की गई है, यूएसएसआर ने किया एस्टेब्लिश। हरदुआगंज विद्युत कहाँ है, अलीगढ़ में है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का संपूर्ण प्रदेश कौन सा है, तो 8वां है, ये अभी बदल गया है क्रम, ठीक है, ये बदल गया होगा, ये पुराना है, इसे याद मत रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन जिसकी मांग के संबंध में क्या रखता है, तो कम है, ठीक है। खाटिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है, तो शारदा नगर नहर पर स्थित है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बाग परियोजना में उत्तर प्रदेश के कौन से अतिरिक्त कौन से राज्य शामिल है, तो मध्य प्रदेश शामिल है बेतवा नदी पे, है ना। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है, सोनभद्र पीपरी में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सीमा सम्मिलित है, गंडक परियोजना शामिल है। बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान में 600 मेगावाट का विद्युत परियोजना केंद्र की शुरुआत की गई थी, तो शाहजहांपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर, नरोरा में है। नरोरा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपका बुलंदशहर में है। और विद्युत नियामक आयोग की स्थापना का गठन 1998 में किया गया है उत्तर प्रदेश में। नियामक आयोग का गठन 1998 में गया। देखिए वैकल्पिक ऊर्जा वाला बहुत बार पूछता है, सीधी बात बता दूं, वैकल्पिक ऊर्जा याद रखिएगा 1983, ये बहुत बार पूछता है, ये सीधा सीधा पूछ लेगा कि वैकल्पिक ऊर्जा का कब स्थापना की है। ऊंचाहार विद्युत परियोजना कहाँ है, तो रायबरेली में, ये आपको बता चुका, कोयला आधारित भी है। आंवला ताप विद्युत परियोजना केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना चिनहट में की गई है, ठीक है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन 2000 में किया गया। रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव था, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब मृदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
बांगर है ना, जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण करोगे तो खादर और बांगर बनेगी। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, इस ऊंचे स्थानों पर होती है, जैसे बाढ़ आई कहीं तो ये ऊंचा प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ तो पानी पहुंचने से रहा, इस वाले लेयर पे जो पानी रहेगा ये खादर बनेगी ना, क्योंकि यहाँ पे जो जो बाढ़ के द्वारा निक्षेप लाया जाएगा, स्थापित हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, तो ये आपका बहुत फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है, ये वाला जो आपका खादर होती है। यहाँ नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अच्छी नहीं होती। जलोढ़ मृदा में पोटाश और चूने की अधिकता होती है, याद रखिएगा, ठीक है, जलोढ़ मृदा में अधिकांश में पोटाश चूना मिलेगा, नाइट्रोजन ह्यूमस भारतीय मृदा में कम ही पाया जाता है अभी, ठीक है। खादर या कछारी मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती है, यहाँ हर वर्ष नदियों की बाढ़ का निक्षेप पहुंचता है और जल हटता है। भोंटा मृदा कौन सी होती है? विंध्य पर्वत क्षेत्रों में निचले भागों में टूटे फूटे पत्थरों से निर्मित होती है भोंटा मृदा, ठीक है। माड़ मृदा या काली मृदा या रेगुर मृदा के समान होती है, इसमें सिलिकेट की अधिकता होती है, अन्य तत्व लोहा और मिलीनियम भी होते हैं, ठीक है। काली मृदा को रेगुर या काबड़ या माड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज आया था। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा वाला जिलों में मृदा पाई जाती है। जब पश्चिमी कौन सा हो गया आपका? ये नीचे हो गए ना, वेस्टर्न वाले। परवा मृदा हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा होती है, परवा मृदा होती है ये। इसमें रबी खरीफ की फसल उगाई जाती है और हमीरपुर जालौन यमुना की बीहड़ों में पाई जाती है ये परवा मृदा। राकड़ मृदा पर्वतीय और पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है ये आपकी, ठीक है। लाल मृदा मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल माड़ परवा राकड़ भोंटा मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड में। अगर ज्यादा द्वंद हो जाए तो बुंदेलखंड पकड़ लेना आप, ठीक है। उपहार मृदा कहलाती है बांगर को राज्य के पूर्वी भाग में, ठीक है, उपहार मृदा कहलाती है। उत्तर प्रदेश की दो नदियां अवनालिका अप्रदन करती है, तो यमुना और चंबल करती हैं, ठीक है। अवनालिका अप्रदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला आपको पता है कि इटावा है, ठीक है। मूड 10 से 20 फीट ऊंचे टीले होते हैं मूड। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पूरे भारत में अगर पूछे सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं तो आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं इसका, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी है? गंगा, यमुना, गंडक, काली, रामगंगा और सरयू और राप्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गोमती नहीं निकलती है आपकी, ठीक है, गोमती इसमें से दे देगा कि गोमती नहीं है। गंगा के मैदानी भागों में निकलने वाली नदियां कौन सी है? तो गोमती, वरुण, पांडो, ईसन, ठीक है। गोमती, वरुण, पांडो, ईसन ये आपके यूपी में ही मैदानी भागों से निकलती है, ठीक है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस, कन्हार। गंगा, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है? तो ये देवप्रयाग, गंगा की सहायक नदी है ना, तो दोनों अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा मिलती है ना, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदियां मिलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करती है, सबको पता है। अगर जब अंदर आती है गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश हरिद्वार से करती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी तो सहारनपुर से करेगी। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है? तो यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा, चंद्रमादा, ठीक है। ये दाएं वाली नदियां हैं, दाएं साइड की आपकी सब्सिडरी नदी है। और बाएं तट पे कौन सी मिलती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। देखो दाएं बाएं में से कोई दाएं बाएं की याद कर लो, सबसे बढ़िया तो ये वाली याद कर लो, यमुना वाली, ठीक है। यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा ये आपकी दाएं मिलती है और इसकी सहायक नदियां भी हैं। यमुना नदी बंदरपुर के निकट यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। यमुना और चंबल इटावा के निकट, इटावा इमादात खानी घराना के लिए प्रसिद्ध भी है, ठीक है। इटावा याद रखना, इमदाद खानी घराना, इटावा फेमस भी है, ठीक है। यमुना और बेतवा हमीरपुर के निकट मिलती है, यमुना और हिंडन नोएडा के निकट मिलती हैं। रामगंगा गंगा के बाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ दूधातोली पर्वत उत्तराखंड के निकट से निकलती है, ठीक है। कन्नौज के निकट यह गंगा में मिल जाती है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, बता चुका हूं मैं पहले भी। राप्ती बूढ़ी गंडक गंगा के बाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदी है, ठीक है।
घाघरा आपकी माप्या चुंगो हिमनद से निकलती है, तिब्बत के पठार पे से निकलती है, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश में करनाली नदी के नाम से जानी जाती है और मैदानी भाग में घाघरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यह लखीमपुर व सीतापुर की सीमा का निर्धारण भी करती है घाघरा नदी। चंबल मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है, यह यमुना की सहायक नदी है बेतवा, ठीक है। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। सिंध यह राजस्थान के नैनवास से निकलती है, ठीक है। इसको आवश्यकता नहीं है याद करने की, ठीक है। बखीरा आपकी संत कबीरनगर में है। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में है, ठीक है। टांडरी आपका मिर्जापुर में है। बल्हापारा कानपुर में है। कीठम झील आपकी आगरा में है, ये मिलान चिन्ह में दे देगा आपको, ठीक है। करेला आपकी लखनऊ में स्थित है। मदन सागर आपका महोबा में है, ठीक है। राजा का बांध आपका सुल्तानपुर में है और बड़ा ताल शाहजहांपुर में है, ठीक है। रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर में है। मोती और गोर आपका रामपुर में है, ठीक है। ये आपकी झीलें और मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपसे। प्रदेश के सिंचाई साधन सर्वाधिक होती है नहरों से, फिर कुओं से और फिर तालाबों से, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप और दक्षिण भारत में तालाब है, ठीक है। तालाबों से होती है दक्षिण भारत में। प्रमुख नहर ऊपरी गंगा नहर अभी आपकी हरिद्वार से निकलती है। मध्य गंगा नहर आपकी बिजनौर से निकलती है और निचली गंगा नहर आपकी बुलंदशहर से निकलती है। रखा हुआ क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है हर बार और ये टफ भी बन जाता है क्योंकि हर जगह गंगा 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 जुड़ी हुई है, गंगा नदी, तो वहीं से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है ऊपरी गंगा नहर कहाँ से है, तो हरिद्वार से निकलती है। मध्य गंगा आपकी बिजनौर से है, निचली गंगा आपकी बुलंदशहर नरोरा से। बेतवा नहर झांसी के निकट पारीछा से निकलती है। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। शारदा नहर ये राज्य की सर्वाधिक प्राचीन नहर भी है, ठीक है। शारदा नहर, ठीक है। गंडक नहर ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नौगढ़ बांध नहर यह कर्मनाशा नदी से निकाली गई है। नगवा बांध नहर ये कर्मनाशा नदी से निकाली गई है, ठीक है। मेजा जलाशय बेलन नदी पर है, ठीक है। बेलन घाटी भी आपने पढ़ी होगी, इलाहाबाद अली, है ना, इतिहास में। खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है, शारदा नहर पे है। जरगो बांध जरगो नदी मिर्जापुर पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी और झांसी पे स्थापित है, ठीक है। रिहंद बांध गोविंद सागर बंद पे है। अभी आपको पता होगा 100 मेगावाट का इस पे फ्लोटिंग भी बनाया गया है, फ्लोटिंग स्टेशन सोलर के लिए, सोलर सिस्टम के लिए। रिहंद नदी मिर्जापुर में, ठीक है। रामगंगा बांध रामगंगा बिजनौर में है, ठीक है। मूसा कुंद बांध कर्मनाशा नदी और वाराणसी, ठीक है। मूसा कुंद बांध, सीधा इसके नाम आपसे पूछ सकता है, नाम और मिलान आपको, ये क्वेश्चन स्टेट के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसका भारत के राज्यों में क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। पहला आपको पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौथा स्थान पे आता है और राज्यों की सीमा 8 से संबंधित है। 8 राज्य और 1 केंद्र से मिलती है, यानी 9 स्टेट से मिलती है टोटल, ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल पता ही है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का है तो 7.5% है, ठीक है। मतलब 7.5 नहीं, 7.33% है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देख लीजिए इसका कितना विस्तार है। उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम 650 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भाग है तो गोंडवाना लैंड का तब भाग था, ठीक है। और भारत स्वयं भी गोंडवाना लैंड का पार्ट ही रहा क्योंकि दक्षिण वाला गोंडवाना था, उत्तर वाला अंगोरा था। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, सीधी सी बात है, ठीक है। भूगर्भिक संरचना देख लेते हैं इसकी, ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, ठीक है। यूपी की पूछ सकता है ये। विंध्य शैल समूह कैमूर श्रेणी का निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्माण, ठीक है। पहले ये आपका हुआ विंध्य शैल समूह आ गया, फिर दूसरा आपका कैमूर श्रेणी का निर्माण और फिर तीसरा पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्माण, ठीक है। बुंदेलखंड जो नीस आदिकाल के निर्माण से बनी हुई है, ठीक है, नीस से बनी हुई है। टर्सरी शैल समूह टेटिस सागर में अत्यधिक निक्षेप के कारण निर्माण हुआ, ठीक है। और क्वार्टरली समूह आपका तराई और भाबर का निर्माण हुआ इससे, ठीक है। बुंदेलखंड नीच चट्टानों से बना, ये मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, ठीक है। भाबर है ना, भाबर का क्षेत्र जो है आपका शिवालिक और गिरिपादीय क्षेत्र, कंकड़ पत्थर, यहाँ नदियां और अंदर समा जाती हैं, ठीक है। ये वो वाले क्षेत्र होते हैं। उत्तर प्रदेश में विस्तार मुख्यतः सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत में है।
पीलीभीत की खड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध है, ये मिलान चिन्ह में भी आता है, सीधा क्वेश्चन। और तराई क्षेत्र, ठीक है, ये सहारनपुर से लेकर देवारिया तक फैला हुआ है। यहाँ पे मच्छर काटने वाले जो होते हैं ना, डेंगू मलेरिया रोग ज़्यादा होते हैं। यह दलदली क्षेत्र होता है, और क्योंकि यहाँ पे बाबर से विलुप्त नदियाँ यहीं पे निकलती हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में देखिए मलेरिया का प्रकोप भी पाया जाता है, ठीक है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, खादर नवीन को बोलते हैं। खादर बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का क्रम देखिए, भाबर सबसे पहले आएगा, तराई, खादर, फिर बांगर आएगा, ठीक है। भाबर आएगा, तराई, ये आपका पूछ लेगा क्रम ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, बिल्कुल सही कथन है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ पाया जाता है, तो बुंदेलखंड में पाया जाता है। प्रदेश में वर्षा का प्रारंभ जून के अंतिम सप्ताह में होता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान में कौन सा कम तापमान होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार में सम्मिलित झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली, ये आते हैं दक्षिणी पठार में। वर्षा के विवरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2 जलवायु क्षेत्र प्रदेशों में बांटा गया है। नो नहीं है, वो अलग है, ठीक है, वो अलग है आपका, जलवायु परिस्थिति के आधार पे है, ये 2 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोनाकर है, ठीक है, सोनाकर। सोनाकर व कैमूर जिले में है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का कौन सा पहले जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था सबसे पहले। ये इतिहास के कुछ एक क्वेश्चन है जो कि यूपी से जुड़ के बनते हैं, केवल यूपी से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह शासक में दिल्ली में बैठे थे तो 8 थे। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी यूपी में, 10 मई 1857 को। दिल्ली पे कब कब्जा किया गया, 11 मई को, यानी अगले ही दिन। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया तो 12 मई को। 1858 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र उनके नेतृत्वकर्ता नीचे दिए गए हैं, कौन कहाँ से लड़ा था, ठीक है। कानपुर से नाना साहब लड़े थे, तात्या टोपे और अजीमुल्ला। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी। झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ी थी। बरेली से खान बहादुर खान लड़े थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़े थे। कालपी से तात्या टोपे लड़े थे। इलाहाबाद से लियाकत अली लड़े थे। मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह, ठीक है। मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह लड़े थे, ठीक है। ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणा उत्तर प्रदेश में, यह देखिए 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। इस्लामी मदरसों की स्थापना की गई थी तो मोहम्मद कासिम नैनतवी द्वारा, ठीक है। ये राशिद अहमद गंगोही द्वारा, ठीक है, दोनों द्वारा इस्लामी मदरसों की यूपी में स्थापना की गई थी 1867 में, मोहम्मद कासिम नैनतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा। देवबंद आंदोलन ने सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है। देवबंद आंदोलन ने सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र द्वारा लिखी है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिवदयाल ने आगरा में की थी, ठीक है, शिवदयाल ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खां की 2 पत्रिकाएं थी, आपको पता है, तहजील उज उल अखलाक और राजभक्त रहमान, राजभक्त मुसलमान, ठीक है। ये इनकी पुस्तकें सर सैयद अहमद खां की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए द्वारा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति में कुल 72 प्रतिनिधि में उत्तर प्रदेश के 10 थे, ठीक है, यूपी से 10 प्रतिनिधि थे। खिलाफत आंदोलन के द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन 20 जून 1920 को इलाहाबाद में किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता और कोई कारण नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड 5 फरवरी को 1922 को गोरखपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कब की थी, 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसका गठन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण हुआ था। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ तो दांडी मार्च से शुरुआत हुई, ठीक है। इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन चलाया था तो जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे, ठीक है, इसका कोई विकल्प नहीं है।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के तहत आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1947 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित सम्मेलन कितने हुए थे? तो आपके 8 सम्मेलन हुए थे टोटल। 1988 में जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद वाले में। ठीक है। 1892 में आपका 1888 है, 1988 नहीं 1888 है। 1892 व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद में बने। 1899 रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में बने थे। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले वाला बनारस, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 1910 में विलियम विडेनबर्ग अंग्रेज इलाहाबाद में। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़वा चुका हूं आपको कि 2 अंग्रेज बने थे। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ कांग्रेस मुस्लिम लीग में मध्यस्थता समझौता। ठीक है। 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है। और 1936 में आपका जवाहरलाल नेहरू बने थे लखनऊ वाले में। 1946 में जेवी कृपलानी मेरठ वाले में। ठीक है। और भारत से जब आपका अंग्रेजों से चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जेवी कृपलानी थी। ठीक है। 1937 का प्रांतीय मंत्रिमंडल। ठीक है, ये पूछ लेता है। 1937 में प्रांतीय मंडल का चुनाव हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये चुनाव लड़े गए थे। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विजयी हुई थी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। इसके उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये कारण मूल है इसका। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो मुंबई के अधिवेशन में वर्धा में। उत्तर प्रदेश में अस्थायी सरकार की स्थापना बलिया में गई थी, चीतू पांडे द्वारा की गई थी, बता चुका हूँ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में की गई थी आपकी। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मुखिया कौन थे? तो एचआरए के तो चंद्रशेखर आजाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा था। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर था वो आगरा था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसी एसोसिएशन के सदस्यों ने लूटपाट की, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी हुई है ना। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की तरफ से किसमें मुकदमा लड़े थे? तो चंद्रभान गुप्त। ठीक है। चंद्रभान गुप्त ने की तरफ से मुकदमा लड़ा था इनकी ओर से। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल को 1929 को। उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा और जयदेव कपूर ने भी इनकी मदद की थी। तो ये आपका पूछ लेता है, यूपी का इतिहास है ये। उत्तर प्रदेश में बम फेंका गया था तो वह सहारनपुर की बम फैक्ट्री में बनी थी, वो पूछ लेगा। ये तथ्य इस प्रकार के अलग टाइप के हैं। चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की किसान सभा, देखिए ये आपका क्रम आ जाता है, इतिहास वाले क्वेश्चन भी यहाँ से सीधे सीधे हल हो जाएंगे आपके। उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना 1918 में हुई। अवध किसान सभा 1920 में हुई। एका आंदोलन 1921 में हुआ मोपला के समय। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ में जिसकी की गई थी स्थापना। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रम। ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा पहले आई थी सबसे पहले। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना देखिए 1936 लखनऊ में की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े लोग थे स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा और इंदु याग्निक जुड़ी हुई थी इनसे। अवध किसान सभा से जुड़े लोग थे तो बाबा रामचंद्र थे। एका आंदोलन से जुड़े लोग थे मदारी पासी 1921 में हुआ था। उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े लोग थे कौन कौन थे? तो गौरी शंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थी और मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। और कुछ युद्ध यूपी में जो लड़े गए मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। यही है यहाँ पे मिनांडर का युद्ध था जो आपका, अगर आप पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, फूडगुप्त युद्ध, जौनपुर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और कालिंजर युद्ध और चिन्हट का युद्ध। ठीक है। कन्नौज का युद्ध आपका बाबर ने लोधियों को हराया था। कालिंजर का युद्ध हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। चिन्हट के युद्ध में अवध की बेगम, हजरत महल और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की नवपाषाणिक स्थल में धान के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं तो कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य है। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी पर इसका मुख्यालय आपका आगरा था। मथुरा की राजधानी शूरसेन महाजनपद में थी और 16 महाजनपदों का उल्लेख बोध गया अंगुतर निकाय ग्रंथ में किया गया। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में था। देखिए श्रावस्ती की राजधानी कौशल महाजनपद की थी। ठीक है। श्रावस्ती की राजधानी कौशल महाजनपद की थी। कौशाम्बी की राजधानी वत्स महाजनपद में थी। ये आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा। कौशल की राजधानी
कौन सी थी, महावत्स में थी, और श्रावस्ती कौशल में थी। ठीक है, ये आपकी सीरीज है और अभी आपके इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस नीचे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं और इसको क्वेश्चन अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे देखने को। ये Q&A फॉर्मेट के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपका यूपी स्पेशल एक भी बाहर नहीं आएगा, ये लिख के ले लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं दिखेगा एग्जाम में, या ये लिख लीजिए, ये 8 से 10 का वेटेज जो बैठता है ना यूपी स्पेशल का, हूबहू क्वेश्चन आएंगे। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था, तो मध्य प्रदेश के ही नाम से जाना जाता था। मौर्य युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम नगर से संबंधित था, जो एशिया से जुड़ा हुआ था, तो मथुरा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, वो मथुरा से था। ठीक है, सिराज ए हिंद किस नगर को बोला था, जौनपुर। इसकी स्थापना किसने की थी, तो फिरोज तुगलक ने की थी। सिराज ए हिंद आपका किस नगर को कहा था, जौनपुर को। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, ये पूर्व का सिराज कहा जाता था। यहाँ पे शर्की वंश ने भी यही शासन किया था। ठीक है, और काफी ज्यादा पढ़े लिखे और लिटरेट थे, इसीलिए आप देखते हो जौनपुर की आज भी आपको सेक्स रेशो या लिटरेसी सही मिलती है। ठीक है, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से है, तो कालपी। ठीक है, कालपी से था। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, अवध और बुंदेलखंड थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जॉर्ज यूले ने की थी। अंग्रेज गवर्नर डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी, तो ये झांसी था। ठीक है, झांसी था ये आपका। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पश्चात बरेली में किसका नेतृत्व किया था, तो खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था बरेली से। ठीक है, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में किसकी अध्यक्षता में किया था, तो मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, काशी विद्यापीठ की स्थापना का आंदोलन कहां से किस दौरान हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी और इसी से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन सा, तो मेरठ था। 10 मई को स्टार्ट हो गई थी यहाँ क्रांति और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला कानपुर में आयोजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, सत्य भगत ने किया था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में किस शहर में वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की थी, तो बलिया में चीतू पांडे द्वारा की गई थी। ठीक है, 1946 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन थी, आचार्य JB कृपलानी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से 1947 तक मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के आयोजन हुआ, तो 8 बार हुआ था। संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस की सरकार का किसके नेतृत्व में गठित की गई थी, तो गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में गठित की गई थी। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद में किस पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो बुंदेलखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिणी के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता, तो आगरा नहीं आता, ऊपर में बता भी चुका था। ठीक है, वो टिपिकल फैक्ट है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बने तो बने, नहीं बने तो छोड़ देना। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी स्थित में पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है आपके। उत्तर प्रदेश के किन अक्षांशों देशांतरों के, ये कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन याद करने की, ये उलझुल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस। हालांकि इसके 7 कर्मागत है, 7 कर्मों में टूटकर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। अवध से जुड़ा है, फिर आपका लखनऊ, कभी आगरा राजधानी रही, कभी इलाहाबाद रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, तो 2,49,411 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश को भारत को कितने राज्य इस समय स्पर्श करती है, 8 + 1 9, यानी दिल्ली एक यूटी हो गई, 8 राज्य हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा है, बता चुका हूं पहले भी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन दिशाओं से स्पर्श करती है, तो नेपाल से करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का है। उत्तर प्रदेश भाबर की तंग घाटी कहाँ पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ियां बिल्कुल नहीं, दक्षिण भारत का है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार 650 है, उत्तर से दक्षिण का आपका 250 के अप्रॉक्सीमेट है, 240। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सुनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा में होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 75 से 80% करीब वर्षा होती है। ठीक है। और पश्चिम में जैसी बढ़ेंगे आप, वर्षा का क्रम घटता जाएगा। वर्षा के विवरण के आधार पर उत्तर प्रदेश के जलवायु विभागों में कितने में विभक्त किया है? 2 में। उत्तर प्रदेश किस में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक है। और शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा मैदान का। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र है। ठीक है। देवरिया तक जाता है आपका, सहारनपुर से देवरिया तक जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला पश्चिमी गंगा मैदान आपका यहाँ पर आ जाता है, तो मथुरा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी को प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? तो सरयू है ना। वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और लखनऊ कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? नहीं है, तो लखनऊ नहीं है। लखनऊ आपका गोमती के किनारे है। ठीक है। और जौनपुर आपका राप्ती। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल पर उत्तर प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है? संगम। ठीक है। संगम साहित्य अलग है भैया, वो अलग है। गंगा नदी की घाघरा, गोमती, यमुना और चंबल में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गोमती नहीं है। ठीक है। गोमती नहीं है, ये मैदानी क्षेत्रों से निकली नदी है। किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया? तो राजघाट परियोजना का नाम बदल के। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा नदी किससे मिलकर बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। देवप्रयाग। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम कौन सा है? तो गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। ठीक है। ये इसका क्रम है। गंगा एक्शन प्लान। ठीक है। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी और यमुना आले की 1993 के अप्रॉक्स की गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो यमुना करती है। ठीक है। बीहड़ों का। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है पारीछा बांध। लखवाड़ा व्यासी परियोजना उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रभावित लाभान्वित नहीं होता? रामपुर नहीं होता। ये भी याद मत करिए, कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऊंचा बांध कौन सा है? तो माता टीला सबसे ऊंचा है बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा होता है? तो 20%। 78 के अप्रॉक्स होता है नलकूपों द्वारा। ठीक है। नलकूप सर्वाधिक प्रयोग देखिए उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अवनालिका प्रदूषण से प्रभावित कौन है सबसे ज्यादा? इटावा है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल गंगा मार्ग घोषित किया गया? तो इलाहाबाद से हल्दिया, NH1 पे भी आता है, NHW1 पे। ठीक है। नेशनल वाटर हाईवे पे। लाल मृदा, परवा मृदा, मार मृदा, राकर मृदा, भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुर मात्रा होती है? तो पोटाश और चूना की होती है। ठीक है। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है? तो मार मृदा, माड़। ठीक है। किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहते हैं? तो काली मृदा को। रेगुर भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम है? तो काली मिट्टी के। काबर और मार ऊपर भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन में भी करवा रहा हूं। ठीक है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में किन जनपदों में पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है? पर्वतीय और पठारी ढालों पर पाई जाती है राकड़ मृदा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं तराई क्षेत्रों में। ठीक है। जिला पंचायत और नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन कहलाते हैं? तो सामुदायिक वन कहलाते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट कहलाते हैं। देवदार, स्प्रूस, ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश में किन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो नम शीतोष्ण में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध किससे है? तो अपने प्रियजनों की स्मृति से में वृक्षारोपण करने से है। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपकी 1974 में की थी। याद करिएगा 5 जुलाई 2020 को इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, 22 करोड़ पौधे लगाए हैं। ठीक है। इससे पहले 8 अगस्त को किया था, तो अगस्त क्रांति के समय वो मान के चला था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के एवज में बनाया था। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो यह भी आपका 6.9 है। ये नहीं है डाटा, ISFR रिपोर्ट से अपडेट करना है।
पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है विद्यमान, तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है, तो कुकरेल में। प्रदेश के किस स्थान में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, तो इटावा में की गई है, ठीक है, इटावा में। उत्तर प्रदेश में 1987 किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना शुभारंभ की गई, तो गंगा एक्शन प्लान के तहत की गई है। और कछुआ वाला आपका जीव अभ्यारण्य है आपका बनारस में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है, तो संत कबीर नगर में स्थापित है बखीरा पक्षी विहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य स्थापित है, 13 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क 1 है आपका। उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की थी, नवाबगंज उन्नाव पक्षी विहार केंद्र है, ठीक है, पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा वन्य जीव विहार कछुआ वन्य जीव विहार है आपका। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन एल्यूमिनियम कारखाना आपका रेणुकूट में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिर्जा में कजराहट क्षेत्र निकालने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए आता है, बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है डोलोमाइट का प्रयोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र से सोना प्राप्त होता है आपका, ठीक है। राज्य में किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है, तो मिर्जापुर से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये लोहे के अयस्क है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हीरा कहाँ से निकाला जाता है, बांदा से निकाला जाता है हीरा। उत्तर प्रदेश तांबा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, सोनराई और ललितपुर क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो हमीरपुर में मिलते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का कब शुभारंभ किया गया था, तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में शुभारंभ इसका किया गया था। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, ये दोनों सोनभद्र में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टिया व स्लेट उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं, चुनार में। सेलखड़ी का प्रमुख खनन कहाँ पर, तो हमीरपुर और झांसी में है, ये याद रखिएगा। सेलखड़ी के हड़प्पा कालीन कॉइन्स भी होते थे, मुद्रा, ठीक है, काशारपड़ या आहत मुद्राएं बोलते थे। पंचमार्क एस्बेस्टास खनिज की प्राप्ति प्रदेश में किस जिले से होती है, तो मिर्जापुर से होती है। हरदुआ ताप विद्युत गृह कहाँ है, अलीगढ़ में है, ठीक है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत में स्थान अब 9वां हो गया, 9th हो गया है, ठीक है, 8th नहीं है, अब 9th हो गया है, ठीक है, 9th हो गया है इसका स्थान। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नगर पर स्थापित है, तो शारदा पर है खातिमा शक्ति केंद्र। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है, तो मध्य प्रदेश है। गोविंद बंदोपाध्याय सागर कहाँ है, तो पीपरी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तराई क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश सबसे कम वर्षा पश्चिमी गंगा मैदानों में होती है, ठीक है। और सबसे पवित्र नदी जिसको बोला जाता है प्राणदायनी मुक्तिदायनी पवित्र नदी गंगा नदी है। और उत्तर प्रदेश अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। वाराणसी कानपुर हरिद्वार लखनऊ में से कौन सी नदी गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो लखनऊ नहीं है, ये आपकी गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। और गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल पे उत्तर प्रदेश को पुकारा जाता है संगम, ठीक है। गंगा नदी घाघरा गोमती यमुना चंबल में से कौन सी सहायक नदी है, तो नहीं है, तो गोमती नदी नहीं है, क्योंकि ये आपके मैदानी क्षेत्रों से ही निकलती है, ठीक है। किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया, तो राजघाट परियोजना कर दिया गया। उत्तर प्रदेश बहने वाली पवित्र नदी किस स्थान से बनती है, तो अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, देव प्रयाग बनती है अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। मैं बता चुका हूँ अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ टेम्पल भी है और केदारनाथ जो टेम्पल है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की नदियों का घटता क्रम कौन सा है, तो सबसे बड़ी गंगा है, फिर यमुना है, फिर चंबल है, फिर राप्ती है, ठीक है। राप्ती नदी के किनारे आपका जौनपुर भी स्थित है, ठीक है। और गंगा एक्शन प्लान जो कि आपका केंद्रीय गंगा प्राधिकरण सेंट्रल गंगा आपका अथॉरिटी है जो 1985 में स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी भीड़ों का निर्माण करती है, तो यमुना करती है, ठीक है। अवनालिका अपराधन में बता चुका हूँ, सबसे प्रभावित जिला आपका इटावा है। उत्तर प्रदेश का पारिछा बांध किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर है। लखवाड़ा व्यासी परियोजना उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला प्रभावित नहीं होता, तो रामपुर नहीं होता। ये फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, पहले भी बोल चुका हूँ ये वाले में। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो माता टीला बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी, तो शारदा नहर है, ठीक है, शारदा नहर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित साधनों का लगभग नहरों से होता है, तो 20.5 होता है, ठीक है। और नहरों से सर्वाधिक जो होती है सिंचाई दक्षिण भारत में होती है, ठीक है। देश में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश नलकूप आपका अप्रॉक्सीमेटली 78% यूज किया जाता है यूपी में।
उत्तर प्रदेश में अवनालिका प्रदूषण सर्वाधिक प्रभावी जिला आपका इटावा है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय मार्ग जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया घोषित किया गया। लाल परवा, मार, राकर, भोंटा मृदाएं बुंदेलखंड में पाई जाती हैं आपकी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता होती है? पोटाश और चूना की। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% आपका मार मृदा में पाया जाता है ये सब, ठीक है। किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा को ही बोला जाता है, ठीक है। ये आपका काली मृदा को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में काबर और मार किस प्रकार की मिट्टी के स्थानीय नाम है? तो काली मिट्टी के नाम है काबर और मार। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में पाई जाती है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। राकड़ मृदा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय पठारी ढालों पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं यहाँ पर आपको। जिला पंचायतों और नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वनों को सामुदायिक वन कहते हैं। देवदार, स्प्रूस, ओक वृक्ष उत्तर प्रदेश किन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो नमशीतोष्ण यानी समशीतोष्ण में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू है स्मृति वन योजना का संबंध किससे? तो अपने प्रियजनों की स्मृति पे वृक्षारोपण से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन निगम स्थापना की गई है तो 1974 से की गई है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है? तो अभी ये बढ़ गया है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा हो गया है, ठीक है। 9, अगर वृक्षारोपण और वनारोपण मिला देंगे तो 9+ चले जाएगा। वनस्पति बीरबल सहानी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखनऊ में। उत्तर में लुप्त पर्याय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? तो कुकरेल में चलाई जा रही है, ठीक है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है? तो इटावा में है, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कौन से कछुआ पुनर्वास योजना शुरू की गई है? तो गंगा एक्शन प्लान के तहत शुरू की गई है। बखीरा पक्षी विद्यालय कहाँ है? तो संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी यार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? तो 13 हैं, 13 है, ठीक है, 13 है यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य। और नेशनल पार्क कितना है? तो 1 है आपका। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की? नवाबगंज, ये उन्नाव में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्यजीव कछुआ वन्यजीव विहार है, ठीक है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन एंड एल्युमिनियम कारखाना रेणुकूट में है, हिंडाल्को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर। तांबा भी पाया जाता है। हीरा आपका बांदा में पाया जाता है, ठीक है। मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र से निकलने वाले डोलोमाइट खनिज का उत्पादन बालू में मिश्रित सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सोना कहाँ पाया जाता है? तो शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र में पाया जाता है सोना आपका। और राज्य में किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? तो मिर्जापुर से होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये लोहे के अयस्क हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हीरा आपका कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है, ठीक है। तांबा इस किस क्षेत्र में? सोनराई ललितपुर में होता है। और किस राज्य में ग्रेफाइट के प्रचुर से हमीरपुर, ठीक है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का संबंध 2001 से है। क्वेश्चन रिपीट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी रिवीजन आप ही की होगी। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख खनिज है? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, ठीक है। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं? तो चुनार में। सेलखड़ी, ये आपकी मुद्राएं बनती थी ना हड़प्पा कालीन, पंचमार्ग जो होती थी, हमीरपुर और झांसी में। एस्बेस्टास की प्राप्ति प्रदेश में किस जिले से होती है? तो मिर्जापुर। अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो अलीगढ़ में स्थित है। विद्युत उत्पादन दृष्टि से प्रदेश का स्थान नोवा आता है। खातिमा शक्ति उत्तर केंद्र उत्तर प्रदेश की किस नहर पर स्थित है? तो शारदा नहर पर स्थित है। बेतवा नदी निर्मित राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य को शामिल करती है? तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र पीपरी में स्थित है। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र नरोरा में स्थित है। बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 600 मेगावाट का लगाया गया प्लांट? तो रोजा में। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग के गठन कब किया गया था? 1998 में किया गया था, ठीक है। यह आपका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बॉडी थी, कमीशन था। आंवला ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया था।
वह गांव जो पूरे भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला तो रामपुरा था, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस विश्वविद्यालय की देन है, तो पंतनगर विश्वविद्यालय की देन है, ठीक है। चावल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये अभी आप ये रहने दीजिए, तथ्य गलत है, ये वाला चौथा नहीं है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है खाने वाली, तो गेहूं है यूपी में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन तिलहन सरसों का होता है, आगरा वाले जोन में, आगरा मथुरा वाले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है, ठीक है। किसान मित्र योजना शुरू कब हुई थी, 2003 में। प्रमुख रूप से आम की किस फसल का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, दशहरी और नीलम का किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय नगर में किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, तो शीतोष्ण जलवायु वाले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है, तो लगभग 19 से 20% करता है। कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1920 में हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको बोला था, जो 1 हेक्टेयर से कम है उनको सीमांत कृषक बोला जाता है, ठीक है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार संबंधी किसान हित योजना 2007-8 में लाई गई थी, ठीक है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है, इसी के चलते आपका ताजमहल प्रभावित होता है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री आपकी वाराणसी में है, ठीक है। चीनी मिट्टी से बर्तनों का शहर खुर्जा है। उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग यूपी का दूसरे नंबर पे आता है आपका हैंडलूम। निर्यात निगम की स्थापना किस कंपनी एक्ट के तहत हुई थी, 1956 और 1968 में बना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्र स्थित है, मेरठ में है, ठीक है। मेरठ में मिट्टी के खिलौने का, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है, वाराणसी, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस है, मिर्जापुर में, ठीक है। चुनार किस लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है चुनार। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम निर्माण केंद्र कहाँ है, तो कानपुर में है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। सीएडी परियोजना का उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू की थी, कानपुर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश की, तो आपकी यह नोएडा में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में वैट 2008 से लागू किया गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कर गवर्नमेंट को जीएसटी से प्राप्त होता है यूपी को, यानी आपका आईजीएसटी, ठीक है। उसके बाद आपको वैट से मिलता है, जीएसटी से लगभग 40% टैक्स मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1970 में की गई थी, यूपीएसआरटीसी, इसके द्वारा दामिनी करके एक स्कीम अभी बस सर्विस भी चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का, तो उत्तर रेलवे का है। उत्तर मध्य रेलवे आपकी इलाहाबाद में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज में है। राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निर्माण कहाँ किया, तो गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, ठीक है। विदेशी कंपनी ज्यूरी द्वारा किया जा रहा है इसका निर्माण। लखनऊ योजना का संबंध किससे है, तो सड़कों से है। उत्तर प्रदेश के कौन सा नगर NH2 पर नहीं है, तो लखनऊ नहीं है NH2 पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा कहाँ रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, तो रायबरेली में, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 का है आपका, ठीक है। एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ शौक संस्थान आगरा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आपका आगरा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में शाकंभरी देवी पीठ है। संतरे की सर्वाधिक खेती होती है। फिर आपका यहाँ पर सिगरेट उद्योग भी है, ठीक है। और प्रदेश का पहला ODF फ्री डिस्ट्रिक्ट भी है ये। प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी, तो 1975 में। केंद्र सरकार से मिड डे मील योजना, मिड डे मील है ना, आपकी 1995 से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना 1961 में की गई है, ठीक है। 1981, माफी चाहूंगा, 1981 है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका लखनऊ में। और द्वितीय भाषा उर्दू को दर्जा मिला था तो 1989 में मिला था। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा को अलग की व्यवस्था कब की थी, 1982 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन विश्वविद्यालय है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ है, इलाहाबाद में है आपकी, ठीक है।
कल्प योजना का संबंधित प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो चित्रकूट में है। ठीक है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया तो बीएचयू को घोषित किया गया था। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की है, तो ग्रेटर नोएडा में की गई है। उत्तर प्रदेश कुल कितने आर्थिक जोनों में है, तो 4 में बटा हुआ है। सर्वाधिक इसको टैक्स जो कलेक्शन होता है गाजियाबाद जोन से होता है और सबसे कम झांसी वाले जोन से होता है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की स्थापना 1971 में की गई थी। अब तो है ही नहीं ऐसा कोई प्रोविजन। नीति आयोग को ले आया गया है। विकेंद्रित नियोजन प्रणाली की शुरुआत 1982-83 से की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नियोजन के कितने स्तरीय नियोजन होता है, तो 4 में होता है। ठीक है। क्रमागत बटे होते हैं, ये 4 स्तर पे होता है। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, तो ये व्यापार करना हो, कब जीएसटी हो गया है। ठीक है। जीएसटी आ गया, रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में व्यापार का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ है। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है। वो गाजियाबाद आपका नहीं है, गाजियाबाद नहीं है, माफी चाहूंगा। लखनऊ से आपका सर्वे ह्यूज टैक्स कलेक्शन है। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति का गठन कब किया था, 1999 में किया गया था। 1999 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का बनाया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो केंद्रीय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निधि की योजना कब की थी, 1999 से 91 तक की गई है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990 से 91 के मध्य। ठीक है। प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी तो 1991 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कब स्थापित हुआ था, 1976 में हुआ था। समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था, 2004 में किया गया है। ठीक है। स्वाधार परियोजना योजना किससे संबंधित है, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से स्वाधार परियोजना संबंधित है। इसी प्रकार आपसे स्वावलंबन पूछ लेगा तो कठिन परिस्थितियों में हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित की गई एक नई आर्थिक आवास रूप से आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी को जिनकी आय होगी तो 5,000। ठीक है। ये रहने दीजिए, योजना नहीं है, कोई ऐसा गलत प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में कौन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो कानपुर में है। ठीक है। कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल के अधीन आती है। उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला प्रदेश में कहाँ है, तो अलीगंज में है। स्वान परियोजना का संबंध किससे है, तो कंप्यूटर नेटवर्क से है। उत्तर प्रदेश निवास करने वाली जौनसारी जनजाति किस देवी देवता की पूजा करती है, तो ये दुर्गा देवी की करती है। ठीक है। चिस्सू पौंचाई दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, तो जौनसारी द्वारा मनाए जाते हैं। रासो धुमसू झेला घोड़ो घी आदि नृत्य किस जनजाति द्वारा प्रचलित है, तो ये जौनसारी के ही है। ये भी बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजाति में निवास करती है, बिजनौर में करती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस जनजाति को बनरौत के नाम से भी जाना जाता है, तो राजी को। ठीक है। थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो गोरखपुर में मिलती है। ठीक है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में है। ठीक है। ये वाली उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और शोक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1986-87 के पास की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश किन जनजाति को रणबड़ चित्र युवा मिलन गृह है, तो शोका। ठीक है। शोका की प्रथा पाई जाती है तो शोका में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली उपजातियां किसकी हैं, तो ये राणा कठरिया और डिगोरा, तो ये थारू की हैं। ठीक है। थारू आपकी दिवाली को शौक के तौर पे भी सेलिब्रेट करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनजाति वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू सर्वाधिक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, तो माहीगीर आपकी मोहम्मडन इस्लाम को मानती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों में हिंदू जैसा वर्ण विभाजन है, तो बुक्सा में है। ये अपने आप को राजपूत भी मानते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों केंद्र सरकार कब सूचीबद्ध किया, तो 2003 में किया था। ठीक है। बौद्ध और जैन दोनों का धार्मिक प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी है। ठीक है। नैमिषारण्य कहाँ पर है, सीतापुर में है। ठीक है। बाघों का शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो लखनऊ।
ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकाल राजधानी किस नगर में होती थी? पहले तो नैनीताल में होती थी। उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ कहाँ स्थित है? तो बाराबांकी में मेला भी लगता है। शर्की शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें कहाँ हैं? तो जौनपुर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो बिठूर में है आपका, ठीक है। सिराज हिंद कहाँ पर स्थित है आपका? तो जौनपुर में है आपका, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर को बोला जाता है पूर्व का सिराज। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आप 24 जनवरी हो गया आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा, 24 जनवरी हो गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी और दूसरी कौन थी? कुमारी मायावती थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार होता है? तो ये आपको पता ही है कि एकल संक्रमणीय पद्धति का है, ठीक है। विधान परिषद का पूछा है इसलिए। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सांसदों की संख्या 80 है और राज्यसभा में 31 है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे उत्तर प्रदेश के? विशंबर दयाल। इसका टेन्योर होता है यूपी में 8 साल का होता है और अधिनियम 1975 का लगता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 403 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में जिला की संख्या सर्वाधिक है? तो लखनऊ और कानपुर में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश कौन सा मंडल नवसर्जित है? तो अलीगढ़ मंडल नवसर्जित है, अभी भी बना है वो हाल में। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है। विधानसभा का गठन कब किया गया था यूपी में? तो 1973 में किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ये घटती बढ़ती रहती है, संसद बढ़ाती है, ठीक है। लोक अदालतों की शुरुआत यूपी में 1987 में हुई है आपकी, ठीक है। फैमिली कोर्ट सबको बता ही चुका हूँ, जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ बनती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन एवं विकास हेतु किस संस्था का किया गया है? तो जिला पंचायतों का। उत्तर प्रदेश के नगरों में किस एक में नगर निगम नहीं है? तो फैजाबाद में नहीं है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। इसको 2011-1 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष होलिका उत्सव पर लठमार होली का आयोजन कहाँ किया? तो बरसाना में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में, ठीक है। ताज महोत्सव भी यही बनता है। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो कथक शैली, ये आपकी क्लासिकल डांसिंग चीज में आती है। चित्रकला में अभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अबुद समद की शैली से संबंधित थे? तो मुगल शैली से थे, ठीक है। सैयद सहलार का मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है आपका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो नौटंकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। प्रदेश राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। और राजकीय पक्षी आपका सारस तथा क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश राजकीय वृक्ष कौन सा? तो अशोक है, आप देखते हैं। खतरनाक सीरीज है, अगर कोई बच्चा अंतिम समय में भी कर ले तो वो टोटल 75 से 80, फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन उसके कहीं नहीं गए हैं जीएस के, ठीक है। हिंदी तो कर ही रहे होगे अपने स्तर पर, ठीक है।